Unacademy. Let's crack it. Hello friends, hope all of you are doing well. I am Shatabdi Mazumdar, All India Rank 80 in UPSC Civil Service 2019. I have been allocated IS Jharkhand Cadre. Through this platform of Unacademy and through this series, uncensored motivational journey of a UPSC topper start to the end, I am going to talk about very small and minute details of my UPSC journey, what were the fallouts, what mistakes I have committed, and how you can avoid making those mistakes and have a seamless journey and come out in flying colors. So do watch out all the episodes of this series to know what happens at the end of my journey. In this video, I will talk about how things panned out after my personality test. Like I said in my previous videos that my interview happened on 3rd August. After giving my personality test, I felt very much drained out because I had put in a lot of hours of effort in the last 2 days. I had to cover almost everything, and I also had in mind that again tomorrow is going to be a very big day, long day for me. The medicals are there. There were several discussions going on in the telegram groups that result कभी भी आ सकता है, 3rd अगस्त रात में भी आ सकता है, 4th को आ सकता है. आई इग्नोर्ड ऑल ऑफ दोज थिंकिंग कि मेरा मेडिकल तो अभी हुआ ही नहीं. आई थॉट दैट देर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन द रिजल्ट्स एंड मेडिकल टेस्ट. तो आई वॉज श्योर नहीं आने वाला रिजल्ट, तो 4th अगस्त तक तो पक्का ही नहीं आने वाला. नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर माई मेडिकल्स एंड एट अराउंड 11 AM जब मेडिकल मेरा चल रहा था, तो वन ऑफ द कैंडिडेट्स शाउटेड कि PDF आ गया करके. माई हार्ट स्किप्ड अ बीट. मुझे समझ में नहीं आ रहा था, करेज बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपना रिज़ल्ट चेक करूं. और उतने देर में फिर मेरे ब्रदर का कॉल आ गया एंड मुझे बस इतना याद है कि उन्होंने बोला लग नहीं रहा तुम्हारा निकला करके. तो मैंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो कि नहीं निकला, लग नहीं रहा, ये क्या बात होता है. उसके बाद मुझे और कुछ भी याद नहीं है. इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स 1 लाख थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे. मतलब वाई मी, मुझे लग रहा था भगवान काश ये PDF फेक हो. एट टाइम्स ये होता है ना, फेक PDF आता है, उसके बाद फिर एक्चुअल PDF आता है. आई थॉट हे भगवान कुछ ऐसा कर दो कि ये फेक PDF हो. वो फिर और भी थॉट्स आ रहे थे जैसे कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया. मतलब इतना परीक्षा लिया तुमने, इतना टफ टाइम देखा हर स्टेज में. प्रीलिम्स के टाइम ऐसा था, प्रीलिम्स दे के आई और मुझे लगा कि होना तो नहीं है, बिल्कुल ही चांस नहीं है. मेंस के तुरंत बाद शो कॉज नोटिस, कोर्ट केस, इतना परीक्षा क्यों लिया, इतना टफ क्यों बनाया जब एलिमिनेट ही करना था प्रोसेस से. स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीलिम स्टेज से ही निकाल देते तो अब तक शायद मैं कोप अप भी कर चुकी होती उस फेलियर के साथ. फिर एक माइंड ये बोल रहा था कि वाई आर यू कंप्लेनिंग. तुमने भगवान से यही प्रे किया था ना कि तुमने जो एग्ज़ाम लिखा उसका रिज़ल्ट तुम्हें मिले, तुम्हें मिल गया. You wanted to know the result of your mains. You always assessed yourself as a strong person in mains. You wrote mains. अभी तक आप प्रोसेस से एक्सक्लूडेड थे, पर अभी आपको मेंस का रिजल्ट पता चल गया, यू क्लियर्ड मेंस. दैट्स ऑल यू हैड प्रेड फॉर. अब क्यों कंप्लेन कर रहे हो सकता है आपने बहुत कम मार्जिन से मेंस क्लियर किया. दैट्स व्हाई यू डिडंट गेट सिलेक्टेड एट ऑल. तो ये सारे थॉट्स आ रहे थे दिमाग में, वगैरह वगैरह. उसके बाद फिर इन सम टाइम एक पिटिशनर का कॉल आया हु आल्सो हैपेंस टू बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. आई हैव स्ट्रेटेजाइज्ड माय कोर्ट केसेस एंड all of those with him. His name is Khajan Tiwari. And फिर he called up me saying that आपने PDF ठीक से देखा नहीं शायद. पॉइंट नंबर 7 says that 11 EWS नहीं 11 कैंडिडेट्स का रिजल्ट विथहेल्ड है.
फॉर रीजंस आई थिंक दे डिड नॉट डिस्क्लोज इन द PDF. तो वो मैंने पूछा कि वो 11 हम है, इसका क्या गारंटी है. उन्होंने बोला हमारा केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो हमारा ही रिजल्ट विथहेल्ड है. तो वो नेगेटिव माइंडसेट होता है हमारा. तो मैंने बोला ये आर्ग्यूमेंट मैं नहीं बाई करने वाली. आई थिंक आई हैव नॉट क्लियर द एग्ज़ाम. लीव इट, लीव मी अलोन, लेट मी कोप अप. थोड़ा तो होप आया. बिल्कुल ही होपलेसनेस था, उससे थोड़ा होप मिला. देन आई कॉल्ड अप UPSC इमीडिएटली कि मेरा रोल नंबर ये है, मेरा रिज़ल्ट विथहेल्ड है कि डिक्लेयर्ड है. उन्होंने क्लैरिटी नहीं दिया. उन्होंने बोला जिनका रिज़ल्ट विथहेल्ड है उनको पता है. तो अगेन फिर वो ब्लरी पिक्चर शुरू हो गया. देन कोइंसिडेंटली उस दिन मेरा कोर्ट का हियरिंग भी था दिल्ली हाई कोर्ट में. इमीडिएटली आई कॉल्ड अप माई आर्ग्यूइंग काउंसिल मिस्टर J. Sai Deepak. आई टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी कि आज मेरा मेडिकल चल रहा है एंड आज रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो गया है, उसमें मेरा नाम नहीं है. अभी मैं तो क्वेश्चन मार्क लेके घूम रही हूँ. मेरा डिक्लेयर हुआ रिज़ल्ट, मेरा नहीं निकला, या फिर मेरा विथहेल्ड है. आई एम नॉट श्योर. क्या आप ये इशू रेज कर सकते हैं आज कोर्ट में. तो ही अग्रीड. उन्होंने ये मैटर रेज किया उस दिन हियरिंग में. बट अनफॉर्चुनेटली उस पर क्लैरिटी नहीं मिला UPSC काउंसिल से भी. एक्सक्यूज मी. तो उसके बाद फिर दैट अनसर्टेनिटी, एयर ऑफ अनसर्टेनिटी कंटिन्यूड. एंड उस दिन फिर बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, मैसेजेस आए कि शताब्दी डोंट वरी, यू आर capable of a lot of things, UPSC is not everything, you can do better, शायद आपका इंटरव्यू स्कोर्स अच्छा नहीं रहा होगा, वगैरह वगैरह. My friends tried to support a lot and helped me in figuring out backup options. फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू सिंक इनटू दैट फीलिंग, टू स्टार्ट बिलीविंग कि आपका नहीं हुआ, आपका लास्ट अटेम्प्ट था एंड नाउ इट इज़ टाइम टू गियर अप अगेन फॉर फ्रेश ऑप्शंस, बैकअप ऑप्शंस. तो एक हफ्ता 10 दिन लगा. देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट फॉर बैकअप ऑप्शंस. 2-3 ऑप्शंस जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किया. एक तो आई गो बैक टू माई IT जॉब because I had a work experience of 4 years in IT sector. Second option tha I could go and teach in some coaching institutes and maybe some mentoring work or maybe evaluation of copies, teaching. The third option was to appear for state service exams. So I selected this state PSC बिकॉज आई थॉट कि अभी मैंने 2 से 3 साल ऑफ रिगरस एफर्ट मैंने UPSC के लिए दिया है. तो विद सिमिलर एफर्ट एंड सम फाइन ट्यूनिंग आई कैन डू गुड इन द स्टेट सर्विसेज. एंड वर्क प्रोफाइल वाइज इट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू वॉट आई वॉज एस्पायरिंग फॉर. एंड जो भी गैप रहेगा बिटवीन the two work profiles, I can bridge the gap by doing some professional course in some good university in India or in a foreign country. That's how I chalked out a rough plan. And फिर UP state का service was scheduled, prelims was scheduled for October. So I thought August से October, August September, 2 months effort you can put in and see कैसा prelims कैसा जाता है. तो I had started off in this direction, पढ़ाई and फिर टेस्ट देना वगैरह वगैरह. तो that is why I am elaborating so much on these backup options, how I shortlisted and all these things is because I'm sure many of you may have exhausted your attempts. UPSC साइकिल ऐसा ही है, हर किसी को सक्सेस नहीं मिल सकता. अबाउट 5 to 6 lakhs appear and less than 1000 qualify. तो वही है कि UPSC is not everything, है ना. Let's not make it larger than life. It is a very good career option, no doubt about it, but life में और भी avenues है.
जहाँ पे आप सिमिलर लेवल पे अचीव कर सकते हो, लाइक यू वुड हैव डन बाय बीइंग अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, तो लार्जर देन लाइफ यूपीएससी को मत बनाइएगा। आई नो इट इज़ टफ, इतने ईयर्स ऑफ वैल्यूएबल एफर्ट देने के बाद खाली हाथ वापस लौटना बहुत टफ होता है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ट्रस्ट मी, थोड़ा कंपोजर से काम लेना है, पेशेंस से काम लेना है, एंड it is tough to forget the past, but you will definitely come out stronger. Then what to say, there are very good career options like state service, like RBI grade B and grade A, like SSC, EPFO, NABARD. They are all very good services. You can explore these options and see आपका area of interest कहाँ lie करता है. Try to come out of that, try to come out of the failures, and take a pause. एक बार explore कीजिए options, check out your interest areas and start afresh. जो भी आपका forte होगा, you will do really really good in your career, that is for sure. And hard work will not go unpaid and unrewarded. आपको हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म लगे कि 6 years ऑफ एफर्ट मैंने दिया एंड कुछ मिला नहीं, ऐसा नहीं है. इन द लॉन्ग रन, वेट एंड वॉच, यूजिंग दैट एक्सपीरियंस एंड यूजिंग दैट नॉलेज एंड कंटेंट, what difference you can make, you will realize only later in life. So that is that. All the very best for all your future endeavors, and thank you and God bless you.